जितना महाअवतार नरसिम्हा लोगों के बीच फेमस हो रही है, उतने ही लोगों के दिमाग में इस मूवी को लेके सवाल भी घूम रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है मूवी को लेके, मूवी की स्टोरी लाइन को लेके, इस महाअवतार यूनिवर्स के फ्यूचर को लेके और इस मूवी के एनिमेशन को लेके। इस वीडियो में मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ सवाल इकट्ठा किए हैं, जिनके जवाब हम यहाँ पे तलाशने की कोशिश करेंगे साथ मिलके। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब भी उसमें कवर हो जाए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। श्री कृष्ण वॉज द 8th अवतार ऑफ विष्णु while Narsimha was the 4th. So how Prahlad is chanting Om Namah Bhagavate Vasudevaya? अब देखो ये सवाल भी बहुत सारे लोगों का आया हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है कि जो वासुदेव नाम है वो श्री कृष्ण का नाम है और वो उनके पिता वसुदेव से उन्हें मिला है। वासुदेव भगवान विष्णु के ही सहस्त्र नामों में से एक नाम है। वासुदेव का मतलब होता है हमारी जो प्राणवायु होती है उसको कंट्रोल करने वाला। नेक्स्ट सवाल है रौनक भाई की तरफ से। एज डायरेक्टर श्री अश्विन कुमार सेड दैट ही इज इंटेंडेड टू इंक्लूड फोक टेल्स टू, but don't you think that adding folk tales in an authentic पुराण based movie would disrespect or alter the Puranas? समझो बात को, जो चीज लिखी गई है वो लिटरेचर ही होता है। किसी भी पुराण का या किसी भी लिटरेचर का आप ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन 100% ट्रू नहीं बना सकते। आपको थोड़ी बहुत सिनेमेटिक लिबर्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों आर्ट फॉर्म अलग हैं। लिटरेचर अलग चीज होती है, सिनेमा अलग चीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत चेंज जैसे दिखा दिया, जैसे होलिका वाला था, होलिका का किसी मेजर पुराण में वर्णन नहीं आता, ठीक है, वो फोकटेल्स वाला सीन है, लेकिन वो मूवी में दिखा दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जाके मूवी को देख के कोई पुराणों को एडिट कर देगा कि देखो भाई मूवी में दिखा दिया, पुराण चेंज कर दो इस हिसाब से। ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि परशुराम के विलेन को बनाना कितना मुश्किल होगा? हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। परशुराम के विलेन के रूप में जो हमें मोस्टली डिपिक्शन देखने को मिलता है वो कार्तिवीर्य अर्जुन का देखने को मिलता है, सहस्त्रबाहु, जिनकी 1000 आर्म्स थी। लाइव एक्शन में इसको फिल्माना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 1000 जो भुजाएं हैं उनको मूव करना है एक ही टाइम पे, अलग अलग वो यूज कर रहा है बैटल के टाइम पे। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा महाअवतार नरसिम्हा में, डायरेक्टर जी ने खुद बोला कि पहली बार हमने भगवान की अष्टभुजाओं को मूवमेंट करते हुए देखा है एक टाइम पे। हमने देखा ना क्लाइमैक्स सीक्वेंस में वो एक हाथ से चक्र चला रहे हैं, एक हाथ से बाण चला रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद अभी मुझे लगता है कि कार्तिवीर्य अर्जुन को एनिमेशन में बनाना ज्यादा बेटर रहेगा भाई, क्योंकि अगर उसको लाइव एक्शन में बनाने चले गए तो उसकी मल्टीपल आर्म्स की मूवमेंट देना बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि असंभव काम है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। एनिमेशन यहाँ पे एक फ्रीडम देता है, क्रिएटिव फ्रीडम। अगला सवाल है, विल इट क्रॉस 100 करोड़? मेरे ख्याल से हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। इसी में है एक्चुअल बजट ऑफ द मूवी। अब देखो, इस मूवी का एक्चुअल जो बजट है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि बजट का सबसे पहले तो हमें ये क्राइटेरिया समझना होगा कि बजट में इंक्लूड क्या क्या होता है। अभी के लिए इसमें खर्चा बढ़ ही रहा है मूवी में, मूवी कमा भी रही है, मूवी पे खर्च भी हो रहा है। देखो, मूवी का प्रोडक्शन बजट अलग होता है, उसके मार्केटिंग का बजट अलग होता है, उसको रिलीज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसका बजट सारा होता है उसमें इंक्लूड। इसका जो बजट है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ के बीच में वेरी करता है। अब हो सकता है इसका बजट और बढ़ रहा हो, क्योंकि ये मूवी वर्ल्ड वाइड भी रिलीज हो रही है, बहुत सी जगह पे यूएसए में रिलीज हुई है, अभी वो मिडिल ईस्ट में भी रिलीज हो रही है, बहरीन वगैरह, यूएई वगैरह में, दुबई में। वहां पे रिलीज करने का जो खर्चा होगा वो भी मूवी के बजट में ही जुड़ेगा। इस तरह से जो मूवी का बजट है वो वेरी करता है किसी भी मूवी का। इसलिए हमेशा 2 फिगर होती है कि भाई इसका बजट इस फिगर से लेके इस फिगर तक होता है। तो इसका बजट भी मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 करोड़ के आसपास होगा इनिशियल डेज में, लेकिन अब हो सकता है बढ़ गया हो, वो 20 करोड़ हो गया हो। और चूंकि मूवी इतना कमा रही है तो ये अभी और बजट बढ़ेगा, हो सकता है इसको और एक्सपेंड करें ग्लोबल लेवल पे। ये जो मूवी है इसके पीछे इस्कॉन का काफी ज्यादा प्रभाव है, और इस्कॉन जो है ऐसी संस्था है जो कि वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। तो पूरी दुनिया में जहां जहां इस्कॉन का प्रभाव है वहां वहां की जनता को ये लोग कोशिश करेंगे इस मूवी को दिखाने की। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये मूवी और भी जगह पर रिलीज हो, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन दे डिलीवर नेक्स्ट मूवी इन 2 years? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक तो इस मूवी को बनने में 5 साल लगे, लेकिन 5 साल सिर्फ मूवी बनने में नहीं लगे, मूवी को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज इनको जुटाने थे ज्यादा टाइम उसमें गया है। तो अब इनके पास रिसोर्सेज हैं, होमबाड़े इनके साथ जुड़ गया है, जो कि शायद इनके ऊपर अब बजट खर्च करने के लिए भी तैयार है। ऑब्वियसली मूवी ने इतना कमा लिया है। तो जो एक प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, क्लीन प्रोडक्शन, जो अश्विनी जी का खुद का प्रोडक्शन है, कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब जो टाइम बजट खोजने में, रिसोर्सेज खोजने में जाना था वो सारा क्रिएटिंग में जाएगा मूवी की, है ना। तो अब जो वो क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। और जितनी मेरी बात हुई थी अश्विन सर से, 1 घंटा हमारी कैमरा पे बात हुई, 2 घंटा
मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा हमारी ऑफ कैमरा भी बातें हुई है काफ़ी सारी इस मूवी को लेके, इस यूनिवर्स को लेके। उस हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ है ऑलरेडी, बस उसको पेन डाउन करना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में है, बहुत सारे नोट्स वो लिख चुके हैं, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग काफ़ी हो भी चुकी है। एंड स्क्रिप्टिंग भी कभी लीनियर नहीं होती। जब आप एक यूनिवर्स के ऊपर या मल्टीपल मूवीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तब आप पेन डाउन करने बैठते हो किसी एक चीज़ के बारे में। जब आपके दिमाग में कुछ आता है तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ यहाँ फिट नहीं होगी इस मूवी में, इसको हम किसी दूसरी मूवी के लिए रखते हैं, किसी पर्टिकुलर सीन को। तो हाँ, मुझे तो लगता है कि वो नेक्स्ट 2 साल में मूवी डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि 2027 उन्होंने डेट दी है महाअवतार परशुराम के लिए, लेकिन 2027 का महीना उन्होंने नहीं बताया, कोई डेट नहीं बताई है। हो सकता है दिसंबर 2027 हो, तो 2 भी नहीं 2.5 साल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दे विल कवर द होल रामायण एंड महाभारत इन 1 पार्ट। तो हाँ, ये जो कंसर्न है ये भी बहुत सारे लोगों का है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी के लिए उन लोगों ने जो अनाउंस किया है वो पत्थर की लकीर नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि इस बारे में डायरेक्टर साहब खुद बता चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने अभी सोचा है हम उसके ऊपर स्टिक रहेंगे। हो सकता है वो इसको एक्सपेंड कर दें, हो सकता है हमें रामायण के ऊपर भी 2 कहानियां देखने को मिल जाए, क्योंकि उनकी जो स्टोरी आएगी रघुनंदन, वो आएगी नमित मल्होत्रा की रामायण के बाद। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर पड़ेगा, ऑडियंस के मानसिक स्तर पे पड़ेगा। ऑडियंस जब देखेगी हमें कितना ग्रैंड विजुअल, ऑब्वियसली डीनैग वहां पे है, ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब इस सब चीज़ों को प्रोसेस करके उसकी स्टोरी को उस हिसाब से एक्सपेंड करेंगे। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में वेट करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, धीरे धीरे करके सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावन वर्ल्ड ने पूछा है व्हाई डिड द मेकर्स नॉट टेल द स्टोरी ऑफ शराब अवतार, ही वाज द वन हु काम्ड द एंगर ऑफ नरसिम्हा अवतार। ये सवाल सिर्फ इनका नहीं है, ये सवाल मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का है। तो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं। वैष्णव मत है, शैव मत है, शाक्त परंपरा है। तो हमारे जो पुराण हैं वो भी इन मुख्य 3 जो संप्रदाय हैं उन्हीं में बटे हुए हैं। जैसे विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, वो भगवान विष्णु के लिए हैं। शिव पुराण है, लिंग पुराण है, वो भगवान शंकर के लिए हैं। एंड सेम गोज़ टू माता आदिशक्ति, देवी भागवतम है, और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। तो यहाँ पे ये देखो कि ये जो मूवी बनाई गई है ये वैष्णवाइट्स के द्वारा बनाई गई है, जो भगवान विष्णु को परम सत्ता मान के चल रहे हैं, जो भगवान कृष्ण को गोलोक वाला जो एंगल है उसको फॉलो करते हैं, मतलब जो भी इस्कॉन वाला जो इन्फ्लुएंस है पूरा वो। तो अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इस मूवी को जिस भी टेक्स्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया है वो टेक्स्ट विष्णु पुराण से या भागवत पुराण से ही आए हैं, और उनमें शरभ अवतार की कथा नहीं मिलती है। शरभ अवतार की जो कथा आती है वो शिव पुराण में है, लिंग पुराण में आती है। ऐसे पद्म पुराण में माता लक्ष्मी के द्वारा शांत किए जाते हैं भगवान नरसिंह। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे शरभ अवतार नहीं होने वाले थे। और मैं एक चीज बताता हूँ, भगवान विष्णु और भगवान शिव 2 अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। जब तक इस चीज को नहीं समझोगे तब तक बहुत सारे सवाल इस तरह के निकल के आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। राज नेगी भाई ने कहा है आगे भी ऐसे स्पेसशिप से फायर होते हुए देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जिसका भी आइडिया था बहुत बकवास था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को ये आइडिया पसंद ना आया हो, है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं मार्केट में जिनको लगता है कि हमारा इतिहास जो है वो इतना पुराना नहीं है, हम लोग इतने डेवलप नहीं थे एंशिएंट टाइम में, और वहाँ पे विज्ञान या तकनीक जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन वहीं हमारे पास भारद्वाज मुनि का विमान शास्त्र भी आता है, जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ विमान दिए हुए हैं, शिप दी हुई हैं, स्पेस शिप हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, जिसका बहुत सारा हिस्सा आज तक भी डिकोड नहीं किया जा चुका है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एंशिएंट टाइम में कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं थी। इसके इतर मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ मूवी। आपको अगर लगता है ये चीज़ें सच नहीं है, स्टूपिड हैं, तो आप इसको मूवी की तरह देखो। तो क्या मूवी में इस तरह के आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको देखना पसंद नहीं है? अगर नहीं है तो भाई ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बहुत से लोगों को पसंद आई, और हम तो आगे भी इस तरह की चीज़ें देखना चाहेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, इन भाई ने पूछा है कि भूमि देवी को कैसे किसी सागर में जाके छुपा दिया, ये चीज़ क्लियर करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि कुछ चीज़ें मेटाफोरिकली बताई जाती हैं। हिरण्याक्ष ने लिटरली अर्थ जो प्लेनेट है उसको उठा के किसी सागर में नहीं डुबो दिया था। हिरण्याक्ष जो है वो इंसान की ईगो का प्रतीक है। पृथ्वी देवी जो है इंसान की कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। जब हम अपनी ईगो में आके अपनी कॉन्शियसनेस को दबा देते हैं, होता है ना जिसको हम बोलते हैं अंतर्मन की आवाज़, जो पृथ्वी है वो उसी अंतर्मन की आवाज़ का प्रतीक है। जब भी हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता होता है कि वो काम सही है या गलत है, लेकिन फिर भी हम उस आवाज़ को दबा देते हैं, और वहाँ पे जो दबाने वाला जो कारक है हमारा ईगो, वो हिरण्याक्ष का प्रतीक है।
लेकिन उस आवाज को बाहर निकालने के लिए हमें अपने अंदर भगवान को जगाना पड़ता है। दैट इज द इनकारनेशन ऑफ वराह अवतार। तो हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस होती है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वही वराह अवतार की कहानी है, एज सिंपल एज दैट। अब मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूं कल्कि अवतार का। कल्कि अवतार की जो माता है उनका नाम क्या होगा? सुमति। कल्कि अवतार के जो पिता है उनका नाम क्या होगा? विष्णु यश। अब इनको ब्रेक डाउन करो थोड़ा। विष्णु यश का मतलब क्या है? विष्णु यश यानी कि आप जब भगवान का गुणगान करते हो, यानी कि धर्म के मार्ग पे चलते हो, तब विष्णु यश सामने आते हैं। उससे क्या होगा? सुमति, यानी कि आपकी जो मति है, बुद्धि है, वो सुमति हो जाएगी, आपकी बुद्धि सुधर जाएगी। और इन्हीं के दोनों के संगम से कल्कि का जन्म होगा। यानी कि जब आप धर्म के मार्ग पे चलोगे, आपकी बुद्धि जो है वो सही हो जाएगी, तो आपके अंदर ही अवतार प्रकट हो जाएंगे। यानी कि आप सही निर्णय लेना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में। दैट्स इट। यही पर्पस है सभी कहानियों का। अब इसको आप लिटरली समझ लो, सिंबॉलिकली समझ लो, साइकोलॉजिकली समझ लो, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है लेकिन सत्य हमेशा एक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित रावल की तरफ से, क्या मैडॉक फिल्म्स की लाइव एक्शन महाअवतार सीरीज इस एनिमेटेड सीरीज को ओवरशैडो कर देगी? हाँ, ये सवाल मेरे दिमाग में भी था। मैंने मूवी रिलीज से पहले जब पॉडकास्ट किया था डायरेक्टर साहब के साथ, तो उनके सामने मैंने ये सवाल रखा था, क्योंकि जब पहली अनाउंसमेंट हुई थी महाअवतार नरसिम्हा की, तब उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये कोई एनिमेशन मूवी है। ये सेकंड अनाउंसमेंट के टाइम पे बताया। तब तक तो कंफ्यूजन थी लोगों को। पहले तो लग रहा था कहीं प्रभास तो प्ले नहीं कर रहे हैं महाअवतार नरसिम्हा, है ना। ये थ्योरी चली थी मार्केट में, क्योंकि होम वाले की फिल्म है। हाँ, दर्शकों के दिमाग में ये चीज हो सकती है, लेकिन अब मुझे लगता है क्लैरिटी आ जाएगी मूवी देखते देखते धीरे धीरे, क्योंकि जब महाअवतार मूवी रिलीज होगी विकी कौशल वाली, और वो भी अपना एक चिरंजीवी यूनिवर्स अब बना रहे हैं अलग, तो लाइव एक्शन का यूनिवर्स और एनिमेशन का यूनिवर्स दोनों अलग अलग है। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई कंफ्यूजन होगा। पहले हो सकता है था, अब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। होता क्या है ना, जब एक ज्यादा फेमस चीज और एक कम फेमस चीज मार्केट में आती है एक नाम से, तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कम फेमस भी ज्यादा वालों के साथ तो अटैच नहीं है। लेकिन जब इसका भी अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है, तब लोग आराम से उसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपाठी जी का है, आपने सुना होगा कि पहाड़ों में खासकर उत्तराखंड साइड भक्तों पर देवी देवता आते हैं, जिनमें से नरसिंह भगवान भी एक है। तो क्या ये वही नरसिंह भगवान है जिन्होंने प्रहलाद जी को बचाने के लिए अवतार लिया था? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर घर के अपने अलग नरसिंह देवता होते हैं? नरसिंह अवतार के बारे में भी मान्यता है कि नव नरसिंह भी होते हैं। ठीक है, नव नरसिंह का भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है अपना। लेकिन आप जो बता रहे हो वो जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्राम देवता वाला कॉन्सेप्ट। पहाड़ों में हो या इंडिया के किसी भी रीजन में चले जाओ आप, कांतारा देखी थी हमने, वो भी सेम वही कॉन्सेप्ट था। हमारे यहाँ होता क्या है हिंदू रिलीजन में कि ग्राम देवता का जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक पर्टिकुलर ग्राम के अलग देवता होते हैं, एक क्षेत्र के अलग देवता होते हैं, कुल देवता का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारा वही है। अब इनमें कई बार ये भी होता है कि इन सब में कोई मेन जो देवता होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। मतलब सपोज तो कई जगह भगवान शिव जी के कुल देवता के रूप में पूजा की जाती है डायरेक्ट, कई जगह उनके किसी अवतार की पूजा की जाती है, कई जगह भगवान विष्णु की डायरेक्ट पूजा की जाती है, कई जगह उनके किसी फॉर्म की पूजा की जाती है दूसरी, कई जगह माता आदिशक्ति की डायरेक्ट पूजा की जाती है, देवी दुर्गा की, कई जगह उनके किसी दूसरे रूप की पूजा की जाती है, जैसे माता शाकंभरी की पूजा की जाती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है और इसके बारे में मैं शायद क्लियर कर चुका हूँ अपनी महाअवतार यूनिवर्स वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी फिल्मी प्रेम के ऊपर उसमें। और ये सवाल मैंने खुद डायरेक्टर साहब से भी पूछा था और उन्होंने इस चीज का बहुत ही खूबसूरत जवाब दे दिया था कि जब आप अपने कर्म पे आगे चलते हो, जब आप अपने कर्म को फॉलो करते हो, तभी आपके हृदय के द्वार खुलते हैं। यानी कि श्री कृष्ण का जो कर्म योगी वाला जो अवतार है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण, जो चक्रधारी श्री कृष्ण हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में, पहले हमें वो अवतार देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें उनका गोकुलानंद जो मुरलीधर श्री कृष्ण है उनकी कहानी देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे मेरा पर्सनल टेक ये है, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब पहले श्री कृष्ण का जो रूप हम जानते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं महाभारत के थ्रू, जो भी उनकी लीलाएं हैं, बाल रूप की बात नहीं कर रहा हूं, जो उनकी स्ट्रेटेजिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाली कहानियां हमने देखी हैं महाभारत के दौरान, पहले वो उसको फॉलो करेंगे ताकि जो इमेज ऑलरेडी श्री कृष्ण की है जिन लोगों के दिमाग में, उसके साथ वो कनेक्ट कर पाएं। उसके बाद वो जाएंगे जो मुरलीधर श्री कृष्ण वाला जो अवतार है वहां पे, क्योंकि उस अवतार के साथ बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। वहां पे एक राधा रानी जी का भी जो चरित्र है उसके साथ भी उनको काफी ऑथेंटिक रहते हुए उस चरित्र को वहां पे वीव करना होगा। यानी कि वहां पे राधा कृष्ण की कहानी हमें देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि गोकुलानंद मूवी में ये लोग गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण को बेस बना के स्टोरी को वीव करेंगे, क्योंकि राधा रानी का जिक्र वहीं है ज्यादा।
और इसके पीछे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी आ जाते हैं, जो कि मैंने खुद डायरेक्टर साहब से पूछे भी थे, कि जैसे श्री कृष्ण जो यमुना के किनारे वस्त्र हरण करते हैं, वो जो लीला है या रास लीला है, इसके पीछे कहानी क्या है, मिसकॉन्सेप्शन कितना है मार्केट के अंदर, तो वो सारी चीजें इन्हें दूर करनी होगी। तो मेरे ख्याल से गोकुलानंद जो मूवी है वो थोड़ी टफ है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ सिनेमा। राधा कृष्ण की जो कहानी है वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। जबकि जो महाभारत वाला जो एंगल है श्री कृष्ण के लाइफ का, वो स्टोरी जो है वो विजुअली बहुत ज्यादा ग्रैंड है। उसको विजुअल एस्पेक्ट में देखने के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा उत्सुक भी है कि भाई महाभारत हमें देखनी है ना। तो आज का टाइम जो है वो ये है सिनेमा का कि ऑडियंस को ग्रैंड लेवल पे चीजें ज्यादा देखनी पसंद होती हैं। तो पहले वो चीज दिखाएंगे, उसके बाद वो कैरेक्टर की लेयर्स वाली जो स्टोरी है श्री कृष्ण की, उसके ऊपर काम करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मानव वघेला भाई के बहुत सारे सवाल आए हैं, इसमें से पहला सवाल है, इन एन इंटरव्यू अश्विन सर हैव टोल्ड दैट दे आर कवरिंग ऑल 24 अवतार्स ऑफ भगवान विष्णु, एज पर यू इन विच अवतार स्टोरी विद हिम दे कैन ऑल्सो कवर अदर अवतार एज वेल। बेसिकली मानव भाई ने पूछा है कि आगे चल के हमें कौन कौन से अवतार इंटरकनेक्टेड दिखाई देंगे एक ही मूवी के अंदर। तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल तो भगवान परशुराम का ही है। भगवान परशुराम हमें महाभारत वाली जो कहानी है, भगवान श्री कृष्ण की जो मूवीज हैं उनमें भी दिखाई देंगे, श्री राम के साथ रघुनंदन मूवी में भी दिखाई देंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी जो नेक्स्ट 2 साल बाद भगवान परशुराम की मूवी आने वाली है उसमें हमें वाराह अवतार या मत्स्य अवतार का जिक्र भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि भगवान परशुराम की जो स्टोरी है वो चारों युगों से कनेक्टेड है, अगर अलग अलग ग्रंथों के सोर्सेज को उठाया जाए तो। एंड इसी को बेस बना के डायरेक्टर साहब भगवान परशुराम की स्टोरी को वीव कर रहे हैं नेक्स्ट मूवी के लिए। सो हमें मल्टीपल अवतार्स एक ही मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं आगे चल के भी, जैसे हमने यहाँ पे वाराह अवतार और नरसिंह अवतार को एक साथ देखा। अगला सवाल भी मानव भाई का ही है। एट द एंड ऑफ द मूवी नारद जी हैव गिव अ रिमाइंडर टू इंद्रजीत दैट स्टिल 2 incarnation ऑफ जय एंड विजय आर लेफ्ट, सो व्हाई मेकर्स कांट स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द story of Bhagwan Vishnu avatar in which he took a form of 4 child who gave श्राप टू जय एंड विजय। देखिए डायरेक्टर साहब के साथ जो मैंने पॉडकास्ट की थी उसमें उन्होंने खुद बता दिया है कि वो इस यूनिवर्स को लीनियर वे में नहीं चलाना चाहते, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है फिल्म मेकिंग का कि भाई लीनियर स्टोरी टेलिंग जो होती है वो इतनी एंगेजिंग नहीं होती कई बार, क्योंकि ये दशावतार की जो स्टोरी है अगर लीनियर में हम देखेंगे तो सबने सुनी हुई है, सबने पढ़ी हुई है, मोस्टली सबने देखी हुई भी है कहीं ना कहीं, चाहे डीडी नेशनल के सीरियल्स में देखी हुई हो, चाहे किसी एनिमेशन मूवी में देखी हुई हो, या आपने ग्रंथ पढ़े हुए हों। लेकिन जब आप इनको सिनेमेटिकली अडेप्ट करते हो तो आपको थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेनी पड़ती है। मूवी को एंगेजिंग बनाने के लिए, नई जनरेशन के सामने समझाने के लिए बहुत सारे इसके पीछे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर स्टोरी टेलिंग से बेहतर होता है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, जो कि वो इस महाअवतार यूनिवर्स में फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनू भाई की तरफ से है, व्हाई एनिमेशन नॉट यूज 2D और मकोतो शिंकाई आर्ट स्टाइल लवली आई कैचिंग इंस्टेड ऑफ 3D। देखो सोनू भाई, इस मूवी को बनाने के मुझे ऐसा लगता है 3 पर्पस हैं मोटा मोटा। पहला तो एक जो भक्ति आंदोलन है, जो भक्ति मार्ग है, उसके ऊपर लोगों को लेके जाना, मतलब लोगों के अंदर की आस्था भक्ति को जगाना। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है सिनेमेटिक लेवल पे कि भाई एक अच्छी मूवी इंडिया के अंदर बननी चाहिए हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए। एंड तीसरा है एनिमेशन वाला एंगल जो है वो भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली जुड़ा हुआ है। डायरेक्टर साहब ने खुद पॉडकास्ट में बताया हमारी कि भाई मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर अपना एनिमेशन स्टाइल डेवलप हो, ये उनके शब्द हैं। तो अगर वो किसी दूसरी आर्ट फॉर्म को अडेप्ट करते तो क्या वो इस चीज़ के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं चला जाता? जो डायरेक्टर की थॉट प्रोसेस है वो अपना खुद का कुछ आर्ट स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आगे चल के इंडियन एनिमेशन की अपनी एक आइडेंटिटी बने इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट सवाल है आर्यन भाई की तरफ से, यूनिवर्स के लास्ट 2037 वाले मूवी के बाद और मूवीज नहीं आएंगी क्या एनिमेटेड? पहली बात तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि 2037 तक ये यूनिवर्स कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा आगे टाइम भी लग जाए। इसके अलावा डायरेक्टर साहब के लाइव एक्शन को लेकर भी काफी सारे प्लान है। मेरी जो बात हुई है उनसे काफी चीजों के बारे में, तो भाई इसी पे लगे रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको और भी चीजें देखनी है। एज डायरेक्टर भी अपने आप को वो है ना क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देनी है, तो वहां पे भी काम करना है। अमित कुमार कह रहे हैं, कैन अदर बिग प्रोडक्शन हाउसेज लाइक धर्मा प्रोडक्शन, टी सीरीज, मैडोक एंड अदर बिग प्रोडक्शन हाउसेज विल मेक अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग एनिमेशन मूवीज? एनिमे के लिए जो स्पेशली जो जनता है उसको आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से इस मूवी को सपोर्ट किया है, आगे आने वाली भगवान परशुराम की, रघुनंदन वाली 1-2 मूवी ही आएंगी,
वहीं तक पता चल जाएगा ऑडियंस का सपोर्ट कितना है। तो हो सकता है आगे चल के इस तरह के एनिमेटेड प्रोजेक्ट में बड़े प्रोडक्शन हाउस भी अपने हाथ डालें ऑब्वियसली। नेक्स्ट सवाल है विजनरी कट 19 की तरफ से, सर फ्यूचर में आने वाली महाअवतार पर बनने वाली मूवीज का बजट और रिलीज डेट, उनका वीएफएक्स कितना बेटर होगा और क्या वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी कि नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो महाअवतार नरसिम्हा के ऊपर ही उसको इतना एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट कंट्रीज में रिलीज कर रहे हैं, हर हफ्ते एक नई न्यूज आ जाती है, तो नई जितनी भी मूवीज होंगी उनका बजट बढ़ेगा, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा ने पैसा भी अच्छा कमा लिया है। और अब होमबाड़े वालों को भी अश्विन कुमार जी के विजन के ऊपर भरोसा है, पहले से ही था, अब पैसा कमा रही है तो अब ज़्यादा बढ़ गया है। एज प्रोड्यूसर भी, वो भी बिजनेसमैन है भाई, तो पैसा आ रहा है तो पैसा लगेगा भी भाई, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। और जिन लोगों ने इतने कम बजट में इतना अच्छा काम करके दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब उनको ज़्यादा बजट दिया जाएगा खर्च करने को तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नादान बालक ने पूछा है, ये लोग 2037 तक के प्रोजेक्ट को लीक कर दिए हैं, तो क्या कोई और सेम कॉन्सेप्ट पे मूवी नहीं बना लेगा, क्योंकि इस कहानियों पे किसी का कॉपीराइट तो नहीं है। वेल नादान बालक जी, बात ऐसी है कि मूवी बनाने को बना लो, लेकिन डायरेक्टर का जो विजन है, उनके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है, वो कहाँ से लेके आओगे। एग्जीक्यूशन का अंतर होता है, थॉट प्रोसेस का अंतर होता है, विजन का अंतर होता है। ऐसा तो पहले भी हुआ है ना कि एक ही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर दो लोगों ने दो मूवीज बनाई हो, लेकिन दोनों अलग अलग होती हैं। कई बार एक मूवी चल जाती है, दूसरी नहीं चलती। इससे तो मार्केट में हाइप बन गई उल्टा कि भाई एक पूरा यूनिवर्स वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। वेल तो भाई मोस्टली सवाल मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। हो सकता है कुछ लोगों के सवाल छूट गए हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जवाब किसी दूसरे के सवाल के थ्रू मिल गए होंगे। अगर नहीं मिला है, देख लेंगे, किसी लाइव में बात कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। या आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को देख के लाइक और इसको हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि हाइप करने का प्रोसेस क्या होता है। देखो, हाइप करोगे तो एल्गोरिथम वीडियो को पुश करेगा, सिंपल सी बात है। तो जो लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि चैनल ग्रो करे, वो हाइप कर दो, सिंपल। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।